हेलो गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ बनारस में अपने प्रिय मित्र अमित कन्नौजिया के साथ उर्फ कालू। भाई कुछ बताओ अपने बनारस के बारे में। बनारस के बारे में क्या बताया जाए। बनारस एक प्राचीन शहर है। बनारस के बारे में बताया नहीं जा सकता है। बनारस आप आइए, इतने इसको महसूस करिए, इतने दिन यहाँ के के गलियों में घूमिए। इतने दिन के ठहराव के बाद आपको क्या लगता है कि क्या स्पेशल है बनारस में और जगहों को? स्पेशल यही है बनारस में कि यहाँ पे आपको हमेशा अपनापन महसूस होगा। जैसे आपको ये नहीं लगेगा कि आप दूसरे शहर में आए हैं अपना घर छोड़कर। अच्छा, तो ये इस चीज़ों को मैं 10 सालों में अनुभव किया हूँ। और बदलते सबसे बड़ी परिवेश। बात यह है कि आप बनारस में कभी भूखे नहीं रह सकते हैं। हाँ। ठीक है, रात होते होते कहीं ना कहीं आपको खाने की व्यवस्था जरूर हो जाएगी। बदलते परिवेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो परिवेश के बारे में नवीनीकरण हो रहा है इसके बारे में क्या कहना बदलते चाहेंगे? परिवेश के बारे में यही कहेंगे कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत हो रहा है। सही है या गलत सारी है? चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छी बातें हैं, और बदलाव होना चाहिए। मोदी जी के काम के बारे में क्या कहेंगे आप? मोदी के काम के बारे में 10 में 2 नंबर देंगे अभी तक। 2 नंबर क्यों और 8 नंबर क्यों नहीं, और 8 नंबर क्यों कट लिया? 8 नंबर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जो मेरी क्राइटेरिया उसके खरे नहीं है, इसलिए मैं 8 जैसे नंबर नहीं दे सकता हूँ। कुछ पॉइंट्स जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पहली बात कि मोदी जी एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति हैं। लीडरशिप उन फ्रेम में सिर्फ वही आते हैं और कोई नहीं आता है। जो हाँ। कुछ है सर्वे सर्वा वही है। ठीक है। तो एक लोकतांत्रिक मूल्यों तो चलिए मान लीजिए- मूल्यों का जो कंस्ट्रक्शन है उसको चलिए मान लीजिए, तो ये तो एक बात हुई। विकास के नज़रिए से अगर आप देख रहे हैं तो कितना नंबर विकास देंगे? के नज़रिए से इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 में 5 नंबर देंगे। हाँ। बाकी कोई विकास नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के। और किन मतलब चीज़ों में आप विकास देखना चाहते हैं? बहुत सारी चीज़ें जैसे? जैसे वोमेन सेफ्टी, वोमेन एजुकेशन के क्षेत्र में ये सारी चीज़ें हैं। आपको नहीं लगता है कि ये टॉपिक्स बहुत पुराने हो चुके हैं? पुराने अब में कुछ नहीं हुए हैं, कोई टॉपिक पुराना नहीं हुआ वुमेन है। सेफ्टी यहाँ पे देख रहा है कि सभी औरतें एकदम आज़ादी से घूम रही हैं। हाँ, ये जा आज़ादी रही पहले है। भी ऐसा नहीं था कि आज़ादी अभी मिली, पहले भी महिलाएं और थी। एजुकेशन तो ऑलमोस्ट फ्री ही हो चुका है हर जगह के लिए। इतना फ्री हो चुका है पूछिए मत। तो एजुकेशन किस बहुत फ्री हो चुका है। आप गुस्से में लग रहा है? नहीं नहीं, गुस्से में नहीं, एकदम नहीं गुस्से में। अच्छा, आपसे हमको लग रहा है अब डर। हमको आपसे तो- डर लगना चाहिए, भाजपाइयों से डर लगना चाहिए। ठीक है? नहीं, लेकिन ये हमारे भारत देश की विडंबना यही है, जो यहाँ पे मेजॉरिटी में है उससे लोग नहीं डरते हैं, जो माइनॉरिटी में है उससे लोग डरते हैं। नहीं नहीं, अब मेजोरिटी से लोग डर रहे हैं, मेजोरिटी नहीं डर रहे हैं। आप एक एग्जांपल बताइए जहाँ पे मेजॉरिटी से लोग डर रहे हैं। हम ही मेजोरिटी से डर रहे हैं। तुम्हारे साथ ही डर रहे हैं, क्या पता कब तुम मार के भाग जाओ हमें। तरैया बतिया रहे हैं। फिलहाल हम लोग यही आज कहना का चाहेंगे। सिचुएशन यही है। नहीं। बाकी बनारस को घूमना है तो हाँ, बनारस को आइए। अगर जानना है तो आप बनारस में आइए, घूमिए गली गली पैदल। हाँ। गाड़ी से, ऑटो से घूमने का कोई मतलब नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप घूमेंगे घूमेंगे तो जहाँ में फंस जाएंगे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आइए, घूमिए, बाबा का दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, अपने कार्य में कार्यरत रहिए, ईमानदार रहिए अपने कार्य के प्रति और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय महाकाल। जागो रात।